मसीह विश्वास में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बिना मसीह विश्वास पूरा नहीं है। कल भी हम मनन कर रहे थे, आज भी हम मनन करेंगे। मसीह विश्वास में कौन सी ऐसी बात है या क्या है जो प्राथमिक और जिसके बिना मसीह विश्वास अधूरा है। हाँ जी, इसके लिए विश्वास कर्म बिना अधूरा और बस विश्वास क्या है? विश्वास तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। यीशु विश्वास मसीह के वचन से। इतने अच्छे विश्वासी हैं, अभी तक उस बात पर नहीं पहुंचे। बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद है। कम टू विश्वास की बात पे मैं आऊँगा क्योंकि आप लोगों ने जवाब दिया। मैं सब निकाले रोमियो 10 उसके 17 आयत को, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। मेरा विषय यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने विश्वास बोला इसलिए मैं वो पढ़ाना चाहता हूँ। विश्वास कैसे आएगा और विश्वास जरूरी है। ये बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन विश्वास कैसे आता है ये बात आपको इसका उत्तर दे देके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। विश्वास कैसे आता है? क्या कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। कैसे आता है? देखने से नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे हमें कुछ दिख जाए, हमें कुछ पता लग जाए, हमें कुछ हमारे सामने कुछ हो जाए तब मैं विश्वास करूंगा या करूंगी। नहीं, विश्वास बाइबल बताती है सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह के वचन से। बहुत सारे समय पर हम विश्वास को हम देखकर विश्वास करने वाले हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। Blessed are the one those who trust or put their faith without seeing। जिन्होंने विश्वास किया, those who believe without seeing, जिन्होंने बिना देखे वो विश्वास करते हैं, वो धन्य है। तो विश्वास किसके ऊपर है? मसीह के वचन को सुनने से। मसीह का वचन कैसे सुनते हो? कैसे सुनते हो मसीह का वचन? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु के दास या इससे ज्यादा ये बाइबल खोलो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। इसको कहानी की पुस्तक की तरह बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। इसको समझकर बहुत से कम लोगों ने पढ़ा है। इसलिए आज लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है, इसलिए बदलाव नहीं है, इसलिए जीवन में आशीषें नहीं है, इसलिए जीवन में उन्नति नहीं है, इसलिए जीवन में सुधार नहीं है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ नहीं रहे। बिकॉज ये वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया और इस वचन को हमने ग्रहण किया। वी रिसीव दिस वर्ड। कल हम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में पढ़ रहे थे। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी पहली आयत। हाँ जी, उसकी पहली आयत, तीसरी और चौथी आयत तो पढ़े। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा। 1 Corinthians 15। हाँ बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, 15 अध्याय। हाँ जी पढ़िए। और गाड़ा गया। हाँ जी। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और कैफों को तब 12 को बस पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रभु के दास पौलुस प्रेरित बोलते हैं ये बात मेरे तक पहुंची या वो जो मैंने तुम्हें पहुंचाया तुमने ग्रहण किया। यू रिसीव्ड व्हाट आई प्रीच्ड टू यू। वचन प्रचार किया गया है। आज का जमाना मीडिया का जमाना है। आज सुनाया जाता है, प्रचार किया जाता है, अलग अलग तरीके से दिखाकर प्रचार करते हैं। आजकल स्क्रीनों पर दिखा के सुनाया जाता है। फाइन, लेट्स से अदर
उसका एक अलग माध्यम है, अलग तरीके से इट्स चैनल टू प्रेजेंट द थिंग। इस माध्यम के बावजूद भी प्रभु का वचन कभी नहीं बदला। वचन में लिखा है हमने ग्रहण किया, जो मैंने सुनाया तुमने ग्रहण किया। यू रिसीव दैट वर्ड। क्या है, क्या तुमने ग्रहण किया कि यीशु वचन के अनुसार वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वचन के अनुसार जी उठा। सो मसीह विश्वास का प्राथमिकता, मसीह विश्वास में इंडिस्पेंसेबल या अनिवार्य जो बात है, वो विषय है, वो है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान, रिजरेक्शन इज ए इंडिस्पेंसेबल इन क्रिश्चियन फेथ। मसीह विश्वास में अगर पुनरुत्थान नहीं है, अगर यीशु मसीह नहीं जी उठते, तो मेरे प्रियो हमारा विश्वास करना, हमारा प्रभु के पीछे चलना, मानना व्यर्थ है। इट्स फेक, बिल्कुल ही व्यर्थ है। यही बात पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में पूरे तरीके से हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज शायद मैं इस विषय पर नहीं बात करूंगा। एक और बात है जो बहुत अनिवार्य और बहुत ज़रूरी है, और जो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अपरिहार्य जो शब्द है उसका अर्थ है कि ये अलग नहीं किया जा सकता, ये अति आवश्यक है। वो है इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 22 आयत। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 22 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहाँ पे? हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 22। इब्रानियों 9:22 में क्या पढ़ते हैं हम? सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिन। हमेशा आरंभ से लेकर शत्रु, दुश्मन हमेशा इस बात से डरता है कि परमेश्वर ने वो कार्य किया, वो काम किया जो वो नहीं चाहता। और इस बात को अगर देखें, पूरे बाइबल का जो संदेश है और वो पूरी तरीके से हम डालें, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के बिना या लहू के बिना कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, स्टैफोर्ड मेडिकल स्कूल ब्लड सेंटर ने ये बताया, वो ये कहते हैं कि रक्त जो है वो एक व्यक्ति का क्या है, उसका जीवन है। और इस प्रकार लिखा है, रक्त कोशिकाएं तत्वों और प्लाज्मा नामक एक पानी वाले तरल पदार्थ से बना एक जीवित ऊतक है। ब्लड इज a living tissue composed of cellular elements and a watery fluid called plasma। और एक आदमी के अंदर, एक पुरुष के अंदर कम से कम 5 से 6 लीटर खून होता है, 5 से 6 लीटर खून। और एक औरत के अंदर 4.26 से 4.5 लीटर खून होता है। तो औरतों में कम खून होता है, आदमियों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब एक व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उसको क्या, किस बात की आवश्यकता है? हाँ जी, आप सबने बोला पानी, ये सब कुछ बोला, लेकिन खून की बहुत आवश्यकता है। बिना खून का कुछ नहीं। परसों शेर सिंह जी का जब उनकी पत्नी को दाखिल किया गया, एकदम से बोला गया कि खून की तैयारी करो, जबकि जरूरत नहीं था। अस्पताल वाले पहले ही बोल देते हैं, पता नहीं ऑपरेशन हो जाए। उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ, अच्छा बच्चा, सब स्वस्थ है, बढ़िया है। 2 दिन में वो उठ खड़े हुए, स्वस्थ हैं, ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन खून के आवश्यकता के लिए बोला गया। आज खून के जो ब्लड सेल्स हैं, जिसमें रेड है, वाइट है, लाल है, सफ़ेद है, ऐसे सेल्स में अगर आप देखेंगे वहाँ पे जो ब्लड सेल्स थे, गोल 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 गोल, ब्लड जो एक बूंद में हम दिख रहे हैं, वो ब्लड अकेले नहीं, जो अलग अलग गोले में दिखाई दे रहा है, वो है ब्लड सेल्स। ये एक शरीर के अंदर ऐसे अलग अलग चलते रहते हैं, और इसका कार्य बहुत ज़्यादा है, इसका कार्य बहुत ज़्यादा है। और इसकी कमी होने के बाद इसी सेल्स में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है,
इसी सेल की कमी की वजह से लोगों को, कईयों को बीमारी होती है, कईयों को इसी में इन्फेक्शन आता है। और वो इन्फेक्शन, जो खाना हम खाते हैं, वो जब मिल जाता है इस लहू के साथ, इस ब्लड के साथ, तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। मैंने पढ़ा है, जानकारी ली। ब्लड, लहू, खून, ये क्या है? ये जीवन है। लहू जो है, खून जो है, वो जीवन है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए लहू की आवश्यकता बहुत है और पूरा है। बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मेरे प्रियो, चाहे आप इस बाइबल को किसी तरीके से कहीं से भी काटो, कहीं से भी इसको निकालने की कोशिश करो, इसमें से प्रभु यीशु का लहू बहने लग जाएगा। यू कट फ्रॉम, आप पुराने नियम से निकालो, आप नए नियम से निकालो, आप आगे से निकालो, बीच में से निकालो, कुछ भी इसमें से करोगे, यीशु मसीह का लहू मांग करेगा। बहुत सारे समय पर अगर आप इब्रानियों में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है 9 अध्याय में, इब्रानियों इसी 9 अध्याय में हम जब आरंभ में पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या कितने लहू के बारे में लिखा है? बुल्स का लहू है ना, और अलग अलग लहूओं के बारे में लिखा है। 12वीं आयत में देखो, 12 आयत में क्या लिखा है? और बकरों, हाँ जी, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। ओके, बस यहाँ पे बकरे और लहू, और किसका? बछड़े का लहू, फिर उसके अलावा पक्षी का लहू, मेमने का लहू। ये लहू जो है पुराने समय पर चढ़ाया जाता था, पुराने समय पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ने आरंभ से लहू के ऊपर अटैक किया, इसलिए आज बाइबल के अंदर के लहू के बारे में ना प्रचार होता है, ना चर्चों में ये प्रचार किया जाता है, ना लहू के गीत के बारे में भी हमारे चर्च में एटलीस्ट लॉर्ड सेबल जब होता है तब तो हम गाते हैं, इसके अलावा बहुत कम गाया जाता है। मेरे प्रियो, आज पुलपिट में से लहू निकल गया। आज सिर्फ आशीष आशीष बातें, आज सिर्फ प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। दिस नो डाउट, प्रभु करता है और करता रहता है, वो करे, किया है, उसको करने वाला है। लेकिन जो लहू है वो बहुत अनिवार्य है, बहुत मुख्य विषय है। ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11 आयत पढ़े। लेवी व्यवस्था पुराने नियम में, लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11। लेवी व्यवस्था 17 उसकी 11 आयत में लिखा है, हाँ जी, फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित, लहू ही से प्रायश्चित होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर लहू कई कारणों से इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि ये विषय कोई बोलने वाली बात है, ये विषय प्रचार वाली बात है। आज जरूरी है हमें समझना इस लहू के बारे में। मेरे प्रियो, हमारे प्रायश्चित के लिए दिया गया लहू है, जो प्राणों के बहाली के लिए, जो प्राणों के छुटकारे के लिए। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमारे पापों को मिटाने के लिए, परमेश्वर ने हमारे पापों को धोकर में शुद्ध करने के लिए, मेरे प्रियो, अपना कीमती लहू, अपने पुत्र का कीमती लहू बहाया, और वो निष्पाप निष्कलंक लहू जो है वो उसने मृत्यु के ऊपर जीत हासिल किया। रोमियो की पत्री 6 उसके 23 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, लहू कौन सा लहू है? कैसा लहू होना चाहिए? What type of blood? कौन सा लहू, किस प्रकार का लहू? आज बहुत सारे समय पर ये जो है विषय ध्यान नहीं दिया जाता या देखा नहीं जाता। जरूरी है कि जो प्रभु के सामने वेदी पर लेके आए, हम कई बार आते हैं, कई बार कुछ भी चढ़ावा करते हैं। मैं कई बार इस बात को सुसमाचार समझाता हूँ
कि मेरे हाथ कोढ़ से भरा हुआ है, मैं आपको बहुत सारा और बहुत ही स्वादिष्ट आपकी मिठाई आपको खिलाऊं, आप नहीं लेंगे, क्योंकि कोढ़ के बस जो है उस मिठाई को कवर कर देता है, उस मिठाई को, उस टॉफी को, उस चॉकलेट को ढक देता है। आपको पसंद है चॉकलेट, आपको अच्छा लगता है डेयरी मिल्क, लेकिन जब मेरा हाथ कोढ़ से भरा है, आप कैसे उसको लेंगे? मेरे हाथ से लहू बह रहा है, मेरे हाथ से पस गिर रहा है, मेरे हाथ में की गंदगी है, आप नहीं लेंगे। आप कहेंगे पहले हाथ धोकर आओ, पहले अपने आप को साफ करो। इसी प्रकार मैं और आप जब परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, मेरे प्रियो, हमारे जिंदगियां इस प्रकार है, हमारे अंदर की कमियां, हमारे अंदर के पाप, हमारे अंदर के वो जो इन्होंने वो जो गुप्त बातें जो प्रभु नहीं पसंद करता, वो जो हमने स्वीकार नहीं किया, वो जो हमने अंगीकार नहीं किया, वो बातें प्रभु देखता है, प्रभु जानता है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, दिन ब दिन बलिदान दिया जाता था। पुराने समय पे हम पढ़ते हैं, बहुत कीमत चुकाया जाता था। वो निष्कलंक मेमना लेके आते थे, लेकिन वो जो छोटा मेमना लेके आते, फिर भी वो जानवर था, उस जानवर के लहू के द्वारा भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। वो चढ़ाते थे, एक दिन चढ़ाया, एक पाप किया तो वो चढ़ाए वेदी पर, फिर दोबारा पाप करते, फिर वेदी पर लेके आते। उनके हर एक पाप के प्रति, हर एक पाप के अनुसार वो हर बारी बछड़े को, हर बारी वो मेमने को वो वध करते थे, वो चढ़ावा करते थे। मेरे प्रियो, लेकिन वहां पे पापों की क्षमा नहीं, पाप ढांपे जाते थे। पाप की क्षमा कहाँ पे हुई? यीशु के लहू के द्वारा। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लहू जो है वो मेरे प्रियो बहुत ही ऐसा एक पदार्थ है, या लहू हमारे लिए कब इतना आवश्यक है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। सो पहली बात, लहू जो है वो निष्कलंक होना चाहिए। इट शुड बी एन इनोसेंट ब्लड। आप मेरे प्रियो, किस प्रकार का लहू आज अपने जीवन में जिसके द्वारा आप धुले हैं? आप क्या सोचते हैं? आपने एक कर्मों के द्वारा अपने आप को धोया है? आपने क्या अपने रीति रिवाज के द्वारा अपने आप को धोया है? बहुत सारे लोग पिछले दिनों में बोलते हैं, या इन दिनों में भी कई जगह बोलते हैं, क्योंकि 40 दिन का रोजा रखा है तो हम बहुत पवित्र हैं, हम अच्छे हैं। 40 दिन का साल में रोजे रखने से पवित्र नहीं होते। वही लोग फिर 40 दिन के बाद फिर वो उतना ही पीते भी हैं, फिर उनका दिल करते हैं वो काम सब करते हैं जो करना है, बस 40 दिन का रोजे में हमने नहीं पीना। तो मेरे प्रियो, एक निष्कलंक लहू जो है वो यीशु मसीह का ही है। हमारे कर्मों का नहीं, किसी भी रीति रिवाज का नहीं, किसी भी सिस्टम का नहीं, किसी का कार्य नहीं, किसी के नाम से नहीं, किसी जगह पर जाने से नहीं। मैं कल शाम को, मेरे एक दोस्त मित्र है, वो टीवी पे उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने अच्छा एक जवाब दिया, लुधियाना से है। उसने बोला चंगाई जो है केवल यीशु मसीह के नाम से है। मैं उसको वहाँ पे लिखा, मैंने कहा वाकई चंगाई यीशु के नाम से, किसी जगह के नहीं है, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम से चंगाई। बहुत सारे समय पर आज चंगाई लोगों के नाम से होता है, आज चंगाई जगहों के ऊपर है। चंगाई वो किसी सिस्टम या किसी पदार्थ में जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कपड़े में चंगाई, लोग सोचते हैं तेल में चंगाई है। याद रखिएगा, केवल यीशु मसीह में चंगाई। सो ये जो लहू है वो निष्कलंक होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 4 आयत में यूदास क्या बोलता है? मत्ती 27 उसके 4 आयत में यूदास इस प्रकार जवाब देते हैं, और कहा, हाँ जी, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। यूदास जो 3 साल यीशु के साथ था, उसने क्या बोला? मैंने निर्दोष को पकड़वाया है। मेरे प्रियो, वो जो पाप को नहीं जानता था, 2 कुरिन्थियों 5:21 में, जिसके अंदर पाप नहीं था, जो पाप को नहीं जानता था, जो पाप का ज्ञात था, वो मेरे और आपके लिए वो पाप बना। उसका लहू मेरे प्रिय हमारे लिए वो निष्कलंक निष्पाप लहू था। सो जीसस लहू, यीशु का लहू जो है वो क्या था? निष्पाप निष्कलंक लहू। 2 कुरिन्थियों 5:21 में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यीशु का लहू
वो निष्कलंक निष्पाप लहू था। कोई भी ऐसा सामग्री नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं, अगर किसी भी केमिकल को ले आए उससे हमारे पाप नहीं धुल सकते। कोई भी किसी प्रकार का आप सजा ले ले तब भी हमारे पाप नहीं धुल सकते। इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा, परमेश्वर ने मेरे पापों को, हमारे सारे अधर्म को उसके ऊपर लाद दिया, उसके ऊपर रख दिया, और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप में दे दिया। मेरे प्रियो, ये लहू जो है वो निष्कलंक है। ना सिर्फ ये निष्कलंक लहू है बल्कि ये कीमती लहू भी है। इट इज इनवैल्यूएबल ब्लड। कैसे कीमती है? पहले पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 आयत। पहले पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 आयत। क्या पढ़ते हम? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बापदादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सच ए वैल्यूएबल ब्लड, और वो यीशु मसीह का है, प्रेशियस ब्लड। मेरे प्रियो, यीशु के लहू के सिवाय, उसके बजाय कुछ भी बहुमूल्य नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। और आज इस लहू के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। इस कीमती लहू के लिए, इस बहुमूल्य लहू के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रियो, वो हमें छुटकारा देता है, वो लहू हमें पापों की क्षमा देते हैं। वह लहू के द्वारा, उस लहू के द्वारा हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इस लहू में वो सामर्थ है कि वह मेरे पाप को धोकर मुझे शुद्ध कर सकता है। वह लहू में सामर्थ है कि मेरे और परमेश्वर के बीच में जो दूरी थी उसने मिटाकर मुझे और परमेश्वर को मिला दिया, मुझे एक कर दिया। दिस ब्लड मेड मी पीस विथ माय फादर, पीस विथ माय गॉड। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे समय पर हम सोचते हैं कि बस हम ऐसे ही हमें प्रभु के पास जा सकते हैं। याद रखना, बिना लहू बहाए कोई पापों की क्षमा नहीं। लहू के बिना, कीमती लहू, निष्पाप निष्कलंक लहू के बिना हम उसके सन्मुख नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, इस लहू में ये सामर्थ है कि वह हमें इकट्ठा कर सकते हैं, वह हमें मेल करा सकते हैं। वी आर रिकंसाइल्ड बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ब्लड। हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु के लहू के सामर्थ के द्वारा। ये कितना कीमती है, मतलब कितनी देर इसका क्षमता है, आपको पता है? हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। कई लोग इस बारे में भी सवाल उठते हैं। ये ब्लड, ये जो लहू है, यीशु का लहू कब बहाया गया था? हाँ जी, 2026 साल पहले। तो क्या इसके ड्यूरेबिलिटी, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, वैलिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैधता, है ना? वो खत्म हो गया? कब तक है? हाँ जी, सदा के लिए, जब तक वो आते नहीं। मुझे आपको इस बात को उत्साहित कर आपको ये बात बताना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू सदा के लिए, हमेशा के लिए वो पर्याप्त है, वो लायक है, वो लायक है। It is able, he is able, that blood is sufficient, वो पूरा पर्याप्त है। मेरे प्रियो, बहुत सारे समय पर हमें लगता है अरे तब बहाया था, उस समय हुआ था, लेकिन याद रखिएगा वो ब्लड जो है, वो जो लहू है, वो हमारे लिए हमेशा के लिए वो पर्याप्त है, हमेशा के लिए पर्याप्त है। सो लहू के द्वारा क्या क्या मिला? हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई, परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ। इफिसियों 2:13 पढ़े, इफिसियों की पत्री 2:13। हाँ जी, इफिसियों की पत्री 2:13 है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ जी, जो मसीह के दूर थे अब
मसीह के लहू के द्वारा निकट हुए। कुछ भी काम से नहीं हुआ, किसी भी वजह से नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लड दैट यू आर ड्रॉन नियर टू द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको उसके लहू का कितना धन्यवाद करना चाहिए, रोज आपको करना चाहिए, प्रति समय उसके लहू को स्मरण कर कर, प्रभु आपने बहाए हुए लहू के लिए धन्यवाद। बिना लहू का मैं जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु जी उस लहू में मेरी ताकत है, वो लहू में मुझे शिफा है, वो लहू ही सब कुछ है, वो लहू मुझे आवश्यकता है। उसके लिए मुझे धन्यवाद करना चाहिए। आई नीड टू थैंक द लॉर्ड फॉर द ब्लड शेड ब्लड, जो बहाए हुए लहू के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारे समय पर बहुत सारे जगहों पर वे हर तरीके का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, मुश्किलात उठाते हैं, मुश्किल समय पर जाते हैं और वो अपने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं कि किसी तरीके से किसी कारण से मुझे शिफा मिल जाए, किसी कारण से किसी तरीके से मुझे पापों की माफ़ी मिल जाए, किसी कारण से किसी तरीके से मुझे मेरे जीवन में मुझे आशीष मिल जाए, मैं प्रभु के पास चले जाऊं, मैं उसका दर्शन कर लूं, वो मेरी प्रार्थना को सुन ले। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है और ये बात बिल्कुल सत्य है कि यीशु मसीह का लहू मुझे परमेश्वर के नज़दीक में लेके जाता है। मुझे और किसी बात की, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मेरे नहाने के द्वारा नहीं, मेरे अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, मुझे केवल यीशु के लहू के द्वारा ही मैं उसके नज़दीकी में जा सकता हूँ। सो लहू के द्वारा पापों की क्षमा है। इफिसियों 1:7 में लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल कर चुके हैं। वी हैव पीस विद गॉड। हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम उसके शत्रु थे, हमारे पापों के कारण, हमारे अंधकार के कार्य के कारण, हमारे संसार के सरदार शैतान के कारण, उसके पीछे चलने के द्वारा हमारे जो बाप दादाओं के जो रीति रिवाजों में हम फंसे हुए थे, हम चुंगल में थे, हम झगड़े हुए थे, हमें केवल यीशु मसीह का लहू हमें आजाद कर दिया। आमीन। उसने मुझे और आपको पीस दी, शांति दी। मेरे प्रियो, और नज़दीकी में लेके आए, ना सिर्फ नज़दीकी में लेके आए। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 12 आयत को पढ़ेंगे। Hebrews chapter 13 verse 12। इब्रानियों 13:12 आयत, जल्दी से जल्दी देखेंगे। इब्रानियों 13 उसके 12 आयत, 13 verse 12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हाँ जी, क्या करने के लिए? लोगों को पवित्र, अंग्रेजी में लिखा है, टू सैंक्टिफाई हिज पीपल। जीसस ब्लड वाज इनफ दैट ही माइट सैंक्टिफाई द पीपल विद हिज ओन ब्लड। अपने ही लहू के द्वारा उनको पवित्र करें। आज लोग पवित्र कैसे होते हैं? सफेद कपड़े पहनकर, सिर्फ संडे को पवित्र होते हैं। पवित्रता ही यीशु का लहू ही पूर्ण कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, जब आप मेज के सामने आए, आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पापों से पवित्र करने के लिए, मेरे प्रियो, उसके लहू की आवश्यकता है। बिना लहू का नहीं आप पवित्र हो सकते, बिना लहू के आप उसके नजदीकी में नहीं आ सकते, ना ही पवित्र हो सकते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, हमारे अधर्म के कार्य भी लहू के द्वारा होता है। पहले योना 1:7 में क्या पढ़ते हैं? पहले योना 1:7 में यीशु का लहू सब पापों को धोकर क्या करते हैं? शुद्ध करता है, और हमें सब अधर्म से धोकर हमें शुद्ध करता है। फर्स्ट जॉन, पहले योना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, Yes। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? तो पवित्रता ही, सैंक्टिफिकेशन एंड द क्लेंसिंगनेस,
हमें शुद्धता प्रतिदिन प्रति समय चाहिए। मुझे और आपको, एक विश्वासी को प्रभु के सन्मुख जब हम आते हैं, हमें अपने आप को शुद्ध होना, शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। हमारे विवेक, हमारे सोच, हमारे जो जीवन के हर कल्पनाएं वो शुद्ध होना चाहिए। वो केवल यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। मुख्य बात एक और मैं बताने जा रहा हूँ, और बहुत मुख्य बात है जो आज बहुत सारे विश्वासी नहीं इस्तेमाल करते या नहीं सोचते, वो है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 11 है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। अगर आप जयवंत होना चाहते, अगर आप जय की घोषणा में रहना चाहते, जय के साथ रहना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप मेमने के लहू के द्वारा ही, केवल उसी के द्वारा ही जयवंत हो सकते। केवल मेमने के लहू के द्वारा ही जयवंत हो सकते। किसी ने ऐसे सवाल किया, किसी ने ऐसा सवाल किया, सुन रहे हो बड़े, क्या सवाल किया? बच्चे को बुलाया, अरे कितना कम है ताकि देखिए। और ये पहले बहुत होता था, आजकल कम होता है। ये सवाल किया, मैं जीभ दिखाऊं, हाथ उठाओ, मुंह खोलो, और मेरे पास वो स्टिक नहीं है। डॉक्टर लोग ज़्यादातर ऐसे क्यों करते हैं? क्या चेक करने? जीभ में क्या है? उसको बुखार, यहाँ पेट में तकलीफ है, उसको यहाँ तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, उसको कहेंगे मुंह खोलो। हाँ जी, हर बीमारी के लिए डॉक्टर पहले टाइम में, आज के टाइम में बहुत कम है, लेकिन पहले टाइम में मैंने बचपन से देखा है, या मैं भी अनुभव के डॉक्टर का आ करो, जीभ निकालो, एक डंडा से मारते, जीभ निकालते, फिर दबाते। क्यों दिखाते? थ्रोट में उसको गले की प्रॉब्लम थी पहले। हाँ जी, दिखाओ बाहर, जीभ दिखाओ। ये जीभ में सबसे ज्यादा बीमारी का पता लगता है। बैठ जाओ। याकूब की पत्री में लिखा है, जीभ क्या है? पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे, जीभ क्या है, जीभ के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम वचन में समाप्ति लेंगे। क्योंकि कई लोगों को झटका लग रहा था, नींद का झटका, इसलिए बहुत जरूरी है ये झटका भी लगना चाहिए। आ जाओ, याकूब उसका 3रा अध्याय, पांचवी आयत। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी बींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। 6 आयत। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आपका जीभ देखो कैसे काला है, पीला है, सफेद है, याद रखो। साफ है कि नहीं? सुबह जीभ साफ किया कि नहीं? टंग क्लीनर से। यहाँ टंग क्लीनर क्या है? यीशु मसीह का नाम है। इसी जीभ के द्वारा हम इस पूरे अध्याय में पढ़ते, इसी जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं? निंदा भी करते हैं, हम डींगे मारते हैं, फिर आगे क्या लिखा है? सारी जीभ पे कलंक लगा देते हैं। वो तो लगाते हैं, लेकिन क्या क्या करते हैं? इस जीभ से क्या करते हैं? हम श्राप देते हैं, इसी जीभ से हम बुरा भला बोलते हैं, और फिर हम आशीष की बात करते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला
हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य के है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह पर भी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज को भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवर के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे जीभ एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी समझ आए बच्चों? आपका टंग, अपने जीभ दिखाओ, दिखा। ये जीभ को क्या करना है? क्या करना है? वश में करना है, इसको लगाम देना है। इसी जीभ के द्वारा आप झूठ बोलते हो, याद रखो वो गलत है। यू टेल अ लाई, इट्स वेरी रॉन्ग। इसी जीभ के द्वारा आप मम्मी पापा के कहने का उल्टा बोलते हो, वो भी गलत है। इसी जीभ के द्वारा आप परमेश्वर की निंदा करते हो, वो गलत है। ये जीभ जो है हमें पाप कराता है। याद रखो, इसको वश में करना है। क्यों याकूब ने एक पूरे अध्याय को जीभ के विषय में लिखा है? क्योंकि उसके आखिर में लिखा है क्या, क्योंकि जहां डाव और विरोध है, इनफैक्ट लास्ट वर्स में से पहले 11वीं आयत में, 10वीं 11वीं 12वीं आयत में एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हाँ जी, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से क्या है? धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं होना चाहिए। आप एक मुंह से गाली निकाल रहे, इधर बच्चों ध्यान दो, एक मुंह से गाली निकाल रहे हो और बड़े भी, और फिर धन्यवाद करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आगे? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हाँ, खारा और मीठा एक ही सोते में से निकलेगा? नहीं। और फिर, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हाँ, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो तो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होगी। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों को धोकर शुद्ध करे। जीभ से किए हुए पाप, घृणा, चापलूसी, चलाकीपन, और फिर चुगली, और क्या हो सकता है जीभ से? चापलूसी, चुगली, गाली, शराब, झूठ, धोखाधड़ी। जीभ से नशा भी कर सकते हैं हम। लालच करना, लालसा करना। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, इधर ध्यान दीजिए, वो हमें जय देता है। अगर हमें जय पाना है तो केवल उसके लहू के द्वारा, केवल उसके बहाए हुए लहू के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए अपने पापों का अंगीकार करो। इसलिए यीशु मसीह के उस कीमत को, उस कीमती लहू, उस बहुमूल्य लहू, उस निष्पाप निष्कलंक लहू के कीमत को समझो। मेरा आप कोई भी दूध के धुले नहीं है, इसलिए प्रभु से माफ़ी मांगो और प्रभु को कहें, प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु मुझे धोकर शुद्ध करे। प्रभु, मैं आपके मेज के सामने आता हूँ या आती हूँ। प्रभु, मैंने अपने जीभ से बहुत ज़्यादा मैंने गुनाह किया है। मैंने अपने जीभ से निंदा किया, मैंने अपने जीभ से उल्टा बोला है, मैंने अपने जीभ से मैंने निंदा किया है, मैंने बुरा भला बोला है। प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे धोकर शुद्ध करे। आइए हम ऐसे करते हुए उसके मेज में शामिल हों। अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, एक ही मुंह से क्या है? खारा और सोते, एक ही सोते से खारे और मीठे पानी का निकलना मुश्किल है। इसी प्रकार हमारे जीभ से हमें क्या है?
परमेश्वर के धन्यवाद करना, ना कि निंदा करना, ना कि उसके शिकायत करना, ना कि बुरा भला बोलना है। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है परमेश्वर में बने रहना, उसका मिलाप कराने वाली धार्मिकता फल जो मेल मिलाप के साथ है, मिलनसार, कोमल, मृदभाव, दया और अच्छे फलों से जो पश्चाताप, कपट रहित हो, वैसे हम अपने आप को रखें। मेरे